चलिए भाई स्टार्ट किया जाए, है ना। नेक्स्ट चैप्टर। अभी मैंने क्या किया, मैट्रिक्स वगैरह तो मैं अपलोड करते ही रहूँगा, है ना। वो मैट्रिक्स वाला जो भी लेक्चर्स हैं वो अपलोड होते रहेंगे। और साथ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। फंक्शन, ठीक है। मैं अभी इसकी डेफिनेशन पढ़ना जाते हुए मैं बहुत सारा बेसिक बातें करूंगा अभी, ठीक है। जैसे बहुत कुछ बेसिक्स बताऊंगा, ठीक है। बेसिक्स के साथ चलते चलते मैं इनइक्वालिटी पे फोकस करूंगा। इनइक्वालिटी, आपको इनइक्वालिटी आना ही चाहिए किसी भी हालत में, है ना। वैसे देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में ज्यादा फोकस करूंगा इस पे। अच्छा, क्वाड्रेटिक क्यूबिक जो भी होगा देख लिया जाएगा उस टाइम। अच्छा, फिर उसके बाद से लॉगरिथम, लॉग पे भी जाऊंगा मैं, लॉगरिथम। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको आना ही चाहिए, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, फिर से तब मैं फंक्शन में ग्राफ, डोमेन, रेंज पे डिस्कस करूंगा, है ना। अच्छा, एक रिलेशन भी चैप्टर आता है, रिलेशन, देन फंक्शन। इसको ऐसे बोला जाता है रिलेशन एंड फंक्शन करके, ठीक है। तो मैं रिलेशन अभी कोई खास ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मैं इसका एक नोट्स डाल दूंगा यूट्यूब के लिंक में, एक समरी बना करके डाल दूंगा, क्योंकि वैसे ज्यादा रिलेशन का जेईएमएस में कोई खास वो अस्तित्व नहीं है, हाँ। रिलेशन से कोई खास क्वेश्चन नहीं पूछता है, मेन फंक्शन आता है ना। और ये फंक्शन पे मैं इतना ज्यादा फोकस कर दूंगा, इतना ज्यादा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना ज्यादा हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो कहाँ तक जाएगा ये, है ना। तो बहुत ज्यादा जाएगा भाई ये, है ना। डोमेन, रेंज, ये जो भी चीजें हैं, मतलब ये है कि यदि आपने एक बार पढ़ लिया डोमेन रेंज, मेरे से खास करके, तब आपको जिंदगी में कहीं क्वेश्चन में दिक्कत ना होगी, कहीं भी कोई भी बुक उठाना भाई तेरे से बनेगा, ठीक है। उस तरीके से मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे डोमेन और रेंज में कभी कभी मैं इनवर्स ट्रिगो का भी यूज कर दूंगा, डिफरेंशिएशन का भी यूज करूंगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा बताते चलूंगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनवर्स ट्रिगो का चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ाऊंगा। आईटीएफ जिसको बोलते हैं, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, है ना, आईटीएफ, ठीक है। ये तो मैं पढ़ाऊंगा ही, ये तो एक चैप्टर ही है। अच्छा, ये इसमें क्या है ना, आईटीएफ में क्या है, इसका यूज है, इनइक्वालिटी का मैं यूज कराऊंगा। क्योंकि देख भाई, एनसीईआरटी में तो पहले भी बोल चुका हूं, एनसीईआरटी यदि आपको सिर्फ रटना है तो मेरा लेक्चर ना देखें प्लीज, है ना, एकदम ना देखो। मुझे व्यू बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, मत देख भाई। तू बहुत सारा मार्केट में लेक्चर है, देख लो, मेरा ना देखो, है ना। नहीं तो फालतू का तुम डिमोटिवेट हो जाएगा, बोलेगा सर को पढ़ाना आता नहीं है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं ना, ठीक है। आ जाओ, एनसीईआरटी यदि खाली पढ़ना होगा तो भाई तू सॉल्यूशन ले ले, रट ले, ठीक है, मत पढ़। अच्छा सर, आईटीएफ में इसका यूज कराओगे, मैंने बोला हाँ, इनइक्वालिटी का यूज कराऊंगा। लॉगरिथम का भी यूज तो है ही, लॉगरिथम तो यार जनरल चैप्टर सब में यूज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ये जनरल चैप्टर सब में यूज आता है ना। एमओडी, व्हेनेवर आई विल टीच यू एमओडी, है ना, मेथड, क्या है सर, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। जब मैं मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन कराऊंगा तो इसमें भी, और लिमिट में, लिमिट तो है, लिमिट में भी सबका यूज है लॉगरिथम का, मतलब बहुत सारी चीज आ जाएगी लिमिट में, है ना। लिमिट में तो बहुत कुछ है, सोचना नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद जैसे इंटीग्रेशन आता है ना। इंटीग्रेशन तो जो मेरे से पढ़ा होगा वो तो जानता ही है मैं क्या पढ़ाता हूँ क्या नहीं पढ़ाता हूँ, इंटीग्रेशन, है ना। समझ ले भाई, बोर्ड पे मैं 400 क्वेश्चन कराता हूँ इंटीग्रेशन का, और सब जेईई मेंस एडवांस, है ना। तो ये बहुत हाई लेवल तक इंटीग्रेशन जाता है, बहुत ज्यादा, बहुत हाई, सोचो भी मत कितना हाई जाएगा ये। अच्छा, तो शायद हो सकता है, पता नहीं ये इसमें लेक्चर में अपलोड करूँ या ना करूँ, या क्लास में पढ़ाऊँ, आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि सारा टॉपिक में क्या करूँ, पब्लिकली करूँ, ये भी सही नहीं होगा मेरे सेहत के लिए, है ना। तो समझ रहे हो, बिजनेस पॉलिसी सही नहीं होगा कि सारा लेक्चर डाल दो, है ना। जिसको फायदा होगा तो होगा ही, बहुत लोग फायदा उठा लेगा मेरा। तो चलो भैया देखते हैं, तो इसीलिए मैं सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। देखो यही रीजन है कि मैं वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा था, ठीक है। अब आते हैं सर फंक्शन में, है ना। फंक्शन में कुछ हम लोग छोटी छोटी बेसिक बातें कर लेते हैं, पहले बेसिक पे बात करते हैं। अभी मैं फंक्शन का कुछ भी नहीं बताऊंगा तेरे को, है ना, क्या है फंक्शन, ये बहुत क्लास के बाद आएगा, लगभग 7-8 क्लास बाद आई विल डिस्कस फंक्शन, है ना। अभी बेसिक आएगा इसका, जो भी बेसिक चीज है सारी बातें हम लोग जान ले। देख, डोमेन और रेंज सबसे ज्यादा टफ बच्चे को लगता है, तो भैया डोमेन और रेंज लगेगा ही ना, लगेगा, बिल्कुल लगेगा, है ना, एकदम लगेगा। क्योंकि जब मैं तेरे को पढ़ाऊंगा तब तेरे को खुद फील होगा
कि डोमेन और रेंज में पहुंचते पहुंचते कितना पढ़ा चुका हूँ, तब तू जानेगा कि हाँ सर क्यों डोमेन रेंज अब आए हैं, है ना। तो उसके लिए मेरे को बहुत कुछ बेसिक्स क्लियर करनी पड़ेगी, तब मैं डोमेन रेंज पे आऊंगा। और जिस दिन डोमेन रेंज पे आ गया, जिस दिन डोमेन रेंज खत्म कर दिया ना, तो तू समझ ले इसका मास्टर बन गया, है ना। कोई भी बस अभी इतना ही ध्यान दो। तो मेरा लेक्चर देखो, है ना, देखो जब तक लॉकडाउन चल रहा है। अच्छा, बेसिक में पहली बात करते हैं, है ना। बच्चे के दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला एक क्वेश्चन रहता है, पहले मैं लिख देता हूं। रूट इज स्क्वायर रूट, है ना, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। जो स्क्वायर रूट होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सर इसका मतलब पता है, कोई बच्चा से पूछ दो, बोल कि भाई रूट 4 बराबर, तो वो क्या बोलता है, +-2 बोल देता है ना। क्या बोलेगा, रूट 4 बराबर +-2। मैंने बोला ये बिल्कुल गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। क्यों सर, क्यों? रूट 4 बराबर +-2 नहीं होता है। हमने तो पढ़ा है कि रूट 4 इक्वल टू +-2। मैं तेरा अभी थोड़ी देर में सारी कंफ्यूजन खत्म कर दूंगा। अभी मैंने क्या बोला कि रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी रूट के सामने कोई निगेटिव बंदा खड़ा नहीं हो सकता है ना, कोई निगेटिव बंदा खड़ा नहीं हो सकता है। तो सर इसका मतलब क्या है, आप ये बोल रहे हो क्या कि रूट 4 बराबर ओनली 2 होगा? मैंने बोला हाँ, ओनली क्या होगा, 2 होगा। ओके, अब सोचते हैं सर, अभी हम लोगों ने तो पढ़ा है ना कि x स्क्वायर बराबर यदि 4 हो, ठीक है, x स्क्वायर इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू +-2। मैंने बोला तो बिल्कुल सही पढ़ा है, तो बिल्कुल सही पढ़ा है, x इक्वल टू +-2। लेकिन सोच, इसमें एक स्टेप छूट जाती है। x स्क्वायर बराबर 4, तो x इक्वल टू +-√4, x इक्वल टू +-√4, देन x प्लस बोल √4 क्या देगा, ओनली 2, यानी x इक्वल टू +-2, यानी इस 2 के कारण यहाँ पे क्या आया, प्लस का साइन आया, दैट्स व्हाई x इक्वल टू +-2। एक बात और, रूट में, चलो मैं तो वो आगे बताऊंगा ही ना। वैसे देखा जाए तो देख क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि रूट 4 इक्वल टू होता है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 कर दिए। तो किसी बच्चे के दिमाग से ऐसा तो कर दो ना, -2 का स्क्वायर इक्वल टू कर दो, क्या दिक्कत है, -2। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जैसे ही 2 का स्क्वायर किया तो ये मोड के साथ बाहर आता है, तो बोल जैसे ही मोड के साथ बाहर आएगा तो बोल 2, और ये भी क्या 2, यानी फाइनली रूट 4 इक्वल टू क्या है, 2। तो चलो इसका कंसेप्ट क्लियर ही हो गया होगा। अब आते हैं, ठीक है, अब आते हैं, तो रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दूसरी बात है ना, बेसिक नंबर 2, रूट में दुनिया का कोई भी प्राणी बैठा हो, fx क्या है सर, कुछ भी हो सकता है ना, साइन cos tan व्हाटएवर यू वांट, कुछ भी हो सकता है। एग्जिस्ट यानी ये जिंदा रहेगा, क्या होगा, रूट fx एग्जिस्ट, यानी रूट fx जिंदा तब रहेगा व्हेन fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। मैं आगे डिस्कस करूंगा इसके बारे में बहुत अच्छे से। यदि रूट के अंदर में जो भी प्राणी होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा तभी उसका अस्तित्व है, जिंदा है, अदरवाइज वो जिंदा नहीं है। पहली बात तो। तीसरी पॉइंट बात करते हैं, है ना। तीसरी पॉइंट, एक्स स्क्वायर, x का पावर 4, x का पावर 6 डॉट 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 x का पावर 2n। सोच इस पे क्या है सर, x पर कितना है पावर, 2, 4, 6 डॉट 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 2n, यानी x पर सारी कैसी संख्या है, सारी इवन नंबर्स हैं। देखना 2, 4, 6, 2n, n के जगह कुछ भी डाल दे, ये 2n क्या होगा, इवन नंबर होगा। इस क्या होगा सर, इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे देख, पॉजिटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलना गलत है ना। पॉजिटिव का मतलब होता है ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। लेकिन आम भाषा में कोई लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोलते, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसको बोला जाता है नॉन निगेटिव, है ना। नॉन निगेटिव का मतलब क्या होगा सर, 0 नहीं है, सॉरी निगेटिव नहीं है, क्या बोला जाता है, नॉन, यानी इसको अच्छे से अच्छा लैंग्वेज में लिख लो तो क्या बोला जाता है इसको, नॉन निगेटिव, ठीक है सर, नॉन निगेटिव। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सॉरी फोर्थ, 2 का पावर x, 3 का पावर x, 5 का पावर x, e का पावर x, पाई का पावर x, कुछ भी ले ले, इज पॉजिटिव ऑलवेज, है ना। x के किसी भी वैल्यू के लिए ये कैसा वाला पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 वाला पॉजिटिव है। यानी सर इसका मतलब x का हम लोग कुछ भी वैल्यू रखें यहाँ पे क्या होगा,
ये देख, ये यहाँ पे लिखना सही है, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव कौन है? ग्रेटर देन इक्वल टू वाला है ना, यानी नॉन नेगेटिव। और ये कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव माने ग्रेटर देन 0 है ना। ओके, तो सर इसका मतलब x की हम कुछ भी वैल्यू डालें ये पॉजिटिव होगा यानी ग्रेटर देन 0 होगा। मैंने बोला हाँ। सर इसका यूज कहाँ है? ये आप क्यों बता रहे हो? सोच, यदि मान ले तो कोई क्वेश्चन दुनिया में सॉल्व कर रहा होगा, कभी तेरे जिंदगी में आ गया 2 का पावर x इक्वल टू 0, ठीक है? मान लो क्वेश्चन सॉल्व करते करते क्या आ गया? 2 का पावर x इक्वल टू 0। मान लो 2 का पावर x इक्वल टू -1 आ गया, 2 का पावर x इक्वल टू मान ले 1 आ गया तेरे पास, कभी कभी सॉल्व कर रहा है तो कोई भी क्वेश्चन। तो सोच, हम लोग यही पे मना कर देंगे भाई, इसका खानदान में हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा वाली पार्टी आती है। अब 0 से बड़ा तुम बोल रहे हो कि 0 के बराबर है, यानी 0 से बड़ा क्या हो सकता है? 0.5, 1, 2, और उसको 0 के सामने खड़ा कर दो, तो इसका मतलब क्या है? नो सॉल्यूशन, है ना। x का ऐसा कोई, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5, ठीक है? x की ऐसी कोई भी वैल्यू दुनिया में नहीं मिलेगी जो 2x इक्वल टू 0 दे। अच्छा, ये तो एकदम गुस्सा हो गया भाई, मैं मतलब पॉजिटिव प्रजाति का आदमी और मेरे को निगेटिव के सामने खड़ा कर दिया, ये तो यार बहुत गलत बात है। यानी x नो सॉल्यूशन, है ना। क्या भाई? नो सॉल्यूशन। अब देख, 2x इक्वल टू 1 यानी ये क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी, और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2 का पावर 0 और x इक्वल टू 0। क्लियर है? ओके, अब आते हैं पांचवा पॉइंट, है ना। पांचवा पॉइंट डिस्कस करते हैं भाई, देख लेते हैं कहानी में क्या क्या है, कैसे है। पांचवा, mod x is always positive, यानी ये क्या है सर? mod x is always positive, यानी दुनिया में कहीं भी mod x है ना, वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यानी इसका मतलब mod x is always greater than equal to 0। x के अंदर तो कुछ भी डाल, है ना, -2, -3, -5 कुछ भी डाल, वो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। यानी पॉजिटिव मान लो 5 दे दिया, मैंने x इक्वल टू -5 डाला, x इक्वल टू -5, जैसे इसके अंदर -5 डाला वो 5 बाहर निकाल के देगा, यानी 5 क्या होता है? 0 से बड़ा होता है। क्लियर है? अब आ जाओ 6 नंबर, है ना। 6 नंबर, if sum of, ठीक है, if sum of not sum of 2 या more than 2 numbers, if sum of 2 या more than 2 numbers equal to 0, then each term is इक्वल टू 0। सर ये कौन सी बड़ी बात बोल दी आपने? क्या है भाई? देखना, इफ सम ऑफ 2 या मोर देन टू नंबर्स, सॉरी मोर देन 2 पॉजिटिव नंबर्स, है ना, यहाँ पे लिख लो मोर देन 2 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। यदि सम ऑफ 2 या मोर देन 2 पॉजिटिव नंबर्स इक्वल टू 0, देन ईच टर्म इक्वल टू 0। सर कहानी में इसका रोल क्या है? मैंने बोला देख, दैट इज, सोचते हैं, है ना, मान ले रूट अंडर यू लिख दिया प्लस w प्लस v का स्क्वायर इक्वल टू तेरे को 0 दे दिया। क्या है सर? ये रूट अंडर यू, रूट अंडर w, रूट अंडर v स्क्वायर इक्वल टू 0 दे दिया। तो सोच, ये मैंने क्या बोला था? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अभी जैसे क्या है ना, ये भी 0 के इक्वल हो सकता है, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के, यानी सारे पॉजिटिव नंबर्स का सम किसके बराबर है? 0 के बराबर। यानी एक ही एक लौता चीज होगा, दैट इज विच इंप्लाई u इक्वल टू 0, w इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, और कोई तेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं, तेरे को 0 ही डालना पड़ेगा तभी इस चीज को होल्ड कर सकता है, अदरवाइज नहीं। यदि मान ले यहाँ पे कोई तुम पॉजिटिव नंबर रख ले, मान ले 5 रख ले, तो फिर यहाँ पे भी और ये पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 जोड़ के क्या आएगा? 0 तो नहीं आ सकता है ना। तो फाइनली हमें क्या लेना पड़ेगा? मजबूरी में भैया तू 0 ही हो जा, सब कुछ क्लियर है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल इस पे रखता हूं मैं आपके सामने, ठीक है, मैं मिटा के रखता हूं, है ना। आ जाओ देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ये रखता हूं मैं कि सॉल्व रूट अंडर x minus 1 प्लस मॉड ऑफ x स्क्वायर minus 1 इक्वल टू 0, फाइंड x।
क्या है भाई, x की वैल्यू बताओ भाई, है ना, ये प्लस ये इक्वल टू 0। ध्यान से देख, ये कैसा क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी कैसा, मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। दो पॉजिटिव नंबर का सम 0, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम 0 है, इसका मतलब ईच टर्म इंप्लाइज 0। इसका मतलब सर x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों एक साथ 0 होगा, दोनों एक साथ 0 होगा, तभी इसका सम क्या होगा 0। उर्फ x इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1, यानी एक होगा 1 और एक होगा माइनस 1, और यहां से क्या आया 1, है ना। अब देख, दोनों में जो मैच कर रहा है वही उसका आंसर आएगा, तो बोल मैच कौन कर रहा है, x इक्वल टू 1, तो बोलो क्या हुआ, ये क्या हुआ सोल्यूशन है। सर माइनस 1 नहीं होगा, मैंने बोला नहीं, इसमें माइनस 1 नहीं है, दोनों एंड में एंड लगा हुआ है। याद कर, कभी कभी तो ऐसा लिखता है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या लिखता है x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तब हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू माइनस 2, और ये क्या है एंड है, यानी दोनों में जो चीज कॉमन होगा। लेकिन यहाँ पे पता है सर ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है या दोनों हो सकता है, हाँ? लेकिन इसकी कहानी अलग है और इसकी कहानी अलग है। सोचना ऐसा इसमें क्यों लिखते हैं, सोचना, है ना। ओके, अब आते हैं, मान लो क्वेश्चन में दे दिया, यही क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं इसी क्वेश्चन को, है ना, +1 कर दिया, तो सोच ये भी अभी भी क्या है सर, अभी भी क्या है, ये प्लस का है, पॉजिटिव साइन है ना, दोनों क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर का सम क्या है 0। इसका मतलब क्या होगा सर, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड ये क्या है एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, उर्फ x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू माइनस 1। क्या दोनों में कोई मैच कर रहा है क्या, नो मैच, नो मैच, तो बोल दो क्या नो सॉल्यूशन, उर्फ x बिलोंग्स टू 5, है ना, x बिलोंग्स टू 5। x की ऐसी कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी जो इसको दोनों का सम क्या होगा 0 होगा, है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, अच्छा आगे देखते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं क्या क्या चीजें है ना। अब देखते हैं 7वां पॉइंट, आई विल डिस्कस 7 पॉइंट। चलो भाई 7वां पॉइंट बहुत बेसिक है। एक बात बताओ, क्या 5 बड़ा होता है 3 से? तो किसी बच्चे के हाँ सर ये कौन सी बड़ी बात है, 5 3 से बड़ा होता है। तो मैंने पूछा क्या ये बताइए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप क्या बोलोगे ट्रू है ना। ओके सर 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि ट्रू है या फॉल्स है। तो आपने बोला कि सर 5 जो है ना 3 से तो बड़ा होता है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बराबर नहीं होता है। मैंने बोला देख, यदि ग्रेटर देन इक्वल टू है या लेस देन इक्वल टू, इसमें दो स्टेटमेंट छुपा हुआ है। 5 3 से बड़ा है और 5 इक्वल टू 3 दे रखा है, दो स्टेटमेंट, यानी दो स्टेटमेंट में कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू देन ऑल ओवर ट्रू। तो इसका मतलब सर ये क्या हो जाएगा ट्रू, बोलो हाँ कि ना, ये क्या है ट्रू। अब तेरे से क्वेश्चन वाला पूछ दिया कि 3 क्या 3 से बड़ा होता है, मैंने बोला नहीं 3 3 से बड़ा कब होने लगा भाई, तो ये क्या है ये फॉल्स है। अच्छा कोई क्वेश्चन वाला पूछ दिया पता 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें दो स्टेटमेंट है, एक तो सर 3 ग्रेटर देन 3 और क्या है 3 इक्वल टू 3, तो बोलो दोनों स्टेटमेंट में एक तो ट्रू है ना, तो एक ट्रू है तो ऑल ओवर क्या हो जाएगा ये ट्रू। नहीं आया, अब आ जाओ इसी में 4 छोटा होता है 5 से, मान ले ऐसा दे दिया 4 क्या है 5 से छोटा, क्या ये सही है गलत है, गलत है या सही है? तो आप क्या बोलोगे अरे एकदम ट्रू है भाई, 5 क्या होता है बड़ा ही होता है। अच्छा सोच यदि 4 ऐसा करके दे दे कुछ, तो बोलो 4 क्या है बड़ा होता है 5 से, नहीं, तो ये आप क्या बोलोगे इसको फॉल्स। सर ये सब क्यों चीजें बता रही है, तो हम लोग जानते हैं। मैंने बोला तो देखना इसमें मैं आऊंगा, है ना, मैंने बोला जब मैं क्या बोलते हैं इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिस्कस करूंगा सारी चीजें बहुत अच्छे से, है ना। ओके 8वां पॉइंट बात कर लेते हैं। पहला, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यदि ग्रेटर देन 0 है,
ग्रेटर देन 0 हो। तो सर क्या इसमें इसका क्या कंडीशन है, विच इम्प्लाइज ए इज 0 से बड़ा होगा और डी क्या होगा 0 से छोटा होगा। थोड़ी दिन के लिए याद कर ले, है ना, जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाता हूँ तेरे को याद भी नहीं करना होगा, अपने आप तेरे दिमाग में छपा रहेगा, है ना। मैं ग्राफिकली इसको एनालाइज कराता हूँ। ये अपने वैसे देखिए इसका ग्राफ क्या होगा, ये अपवर्ड पैराबोला होगा, क्योंकि ए ग्रेटर देन ऊपर बनेगा, डी नेगेटिव है, इसका मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। तो ये हमेशा क्या है, ये कौन है, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये क्या है बोल, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यानी हमेशा क्या है, ये 0 और 0 से क्या है बड़ा है, यानी पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। दूसरी बात, ax² प्लस bx प्लस c यदि लेस देन 0, तो ये क्या कंडीशन देगा, a इज नेगेटिव एंड d इज क्या होगा नेगेटिव। d दोनों में क्या होगा नेगेटिव होगा, लेकिन नेगेटिव के लिए a नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए a पॉजिटिव। बस इतना ही दिमाग में रखो अभी, ठीक है। जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो मैं ये सब सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, है ना, विजुअलाइज कराऊंगा। ओके, अब आते हैं, ये तो हो गया 8वां पॉइंट, है ना। अब आते हैं 9 नंबर, कंपैरिजन, है कंपैरिजन। ठीक है, मान लो जैसे कोई क्वेश्चन वाला आपसे यदि ये पूछ ले, है ना, क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ भैया, क्या है क्वेश्चन है, x इंटू ई का पावर y इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें x y पूछ रहा है, फाइंड x एंड y। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है, फाइंड अल्फा इफ, ठीक है, अल्फा प्लस 1 x इक्वल टू अल्फा x² प्लस x। तीसरा है सर, तीसरा भी डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। अल्फा स्क्वायर x इक्वल टू अल्फा प्लस 1 x² प्लस x, फाइंड अल्फा, है ना। अच्छा, ये बोल रहा है फाइंड अल्फा, है ना, फाइंड अल्फा। चलो डिस्कस करते हैं सब पे, है क्या है क्या है नहीं, ये कहानी में सारा चीज हम लोग अभी सोचते हैं। चलिए, हेडिंग ये क्या है, कंपैरिजन। हेडिंग ये क्या है, कंपैरिजन। यानी सर मेरे को कंपैरिजन करके इसके x और y की वैल्यू को निकालना। मैंने बोला बिल्कुल तो सही सोच रहा है। तो सोच x इंटू ई का पावर y इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूं 1 इंटू ई का पावर 0। क्या फर्क पड़ेगा, e का पावर 0 यानी किसी भी नंबर का पावर 0 इक्वल टू 1 इंटू 1 अभी भी है। अच्छा, तो सर हमको कंपेयर कर लेंगे। मैंने बोला हाँ कंपेयर कर लेंगे। कैसे सर, कैसे कैसे? मैंने बोला देख, यहाँ पे e है, यहाँ पर भी e है, तो बोल यहाँ पे कौन, y का पावर 0 ये इसके बराबर, और बोल इसके मल्टीप्लीकेशन में कौन है x, और इधर कौन है ये। तो बोल क्या आ गया, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 0। सर ये सब क्यों करा रहा हूँ मैं, बोला ही है, बेसिक है ना, ये आपको नीड है, जानना है, जरूरी है ना। अब आ जाओ सर इसमें क्या करें। मैंने बोला देख भाई इसकी कहानी बहुत आसान है। कैसे सर कैसे? मैंने बोला देख अल्फा प्लस 1x है इक्वल टू अल्फा x² प्लस x है। अच्छा, तो सर कंपैरिजन से तो पता चल ही गया होगा हम लोग क्या करना है, कंपैरिजन से निकालना है। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सोच रहा है तू, है ना, सही सोच रहा है। तो बोलो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0 इंटू x² प्लस अल्फा प्लस 1x इक्वल टू अल्फा x² प्लस x। क्या गड़बड़ है ना, क्योंकि x² और इधर x² का कोई टर्म है ही नहीं। तो सर इसका मतलब हम लोग अब करेंगे क्या। मैंने बोला देख तू कंपेयर कर ले, बोल इधर x² का कोएफिशिएंट कौन है अल्फा, और इधर कौन है 0, तो बोल अल्फा इक्वल टू 0, बोल हाँ कि ना। अच्छा सर इधर भी कंपेयर कर लेते। मैंने बोला तू कर ले, बोलो अल्फा प्लस 1 x का कोएफिशिएंट अल्फा प्लस 1 यानी x का गुणांक, और इधर कौन है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इक्वल टू 1 यानी अल्फा इक्वल टू 0। सो फाइनली आंसर इज क्या, अल्फा इक्वल टू 0। अब आ जाए इधर सोचते हैं सर इधर भी कंपेयर करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल कंपेयर करना पड़ेगा, देखना कितना आसान है। सोच इधर क्या है x², क्या इधर x² के टर्म में नहीं है, तो मैंने क्या लिख सकता हूँ 0 इंटू x² प्लस अल्फा स्क्वायर x इक्वल टू अल्फा प्लस 1 का x² प्लस x। बोल हाँ कि ना। अच्छा फिर सर फिर मैंने बोला देख भाई ये और ये कंपेयर कर ले, तो बोल अल्फा प्लस 1 इक्वल टू क्या आया 0, एंड यहां से कंपेयर करेंगे x वाला कोएफिशिएंट,
तो बोल अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्या आया 1, यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आया -1 एंड अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा सर +-1। बोल दोनों में कॉमन कौन सा है अल्फा इक्वल टू -1, उल्फ अल्फा इक्वल टू -1 इज योर आंसर। क्लियर? ओके, ये सब बेसिक चीज है आपको एकदम जानना जरूरी है ना। ओके आगे बढ़ते हैं है ना। छोटी छोटी सारी चीजें पहले डिस्कस करेंगे, देन हम लोग फंक्शन की तरफ मूव कर जाएंगे। हम लोग ज्यादा डोमेन रेंज और ग्राफ पे ज्यादा फोकस करेंगे है ना। ओके, कंसेप्ट नंबर 10 या 11 जो भी होगा देख लेना। पहला पॉइंट, ठीक है, यदि मान ले बाबू A बिलोंग्स टू 1,4 है, A बिलोंग्स टू क्या है 1,4 है। यदि क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछ दिया देन A स्क्वायर बिलोंग्स टू का हुई, ठीक है, A बिलोंग्स टू क्या है 1,4। इसका मतलब तो सब लोग समझ ही रहा होगा, 12th वाला कम से कम 11th तो कर चुका होगा ना तुम लोग, है ना। ये 11th में जो पढ़ रहा है उसके लिए भी है, वो भी पढ़ सकता है ना। अच्छा, तो सर A बिलोंग्स टू 1,4, इसका मतलब क्या है A की जो वैल्यू है ना 1 और 4 के बीच क्या है, और 1 भी है और 4 भी है। तो आपसे A स्क्वायर पूछ रहा है, A स्क्वायर पूछ रहा है, तो किसी बच्चे के आंसर क्या करते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देते हैं आंसर। मैंने बोला हाँ ठीक है कर ले कोई बात नहीं, आंसर आएगा तेरा, लेकिन फंसेगा कैसे सर कैसे। मैंने बोला देख भाई इसके ग्राफ से करेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पर A स्क्वायर दिख गया मेरे को, इसका मतलब A स्क्वायर को देखकर है ना एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे। एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे आता है, मैंने बोला वही तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, है ना। तो बोल एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहाँ होता है, कैसे होता है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, तो बोल y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये रहा, ये बोल हाँ कि ना, ये कौन है सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मैंने बोला हाँ एक्स स्क्वायर है। अब बोलो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक। तो बोल यहाँ पे 1 आएगा, दुनिया में कहीं यहाँ भी 4 होगा, ये है ना। ये x समझ, इसको एक्स स्क्वायर समझ, ठीक है, उस तरीके से। अच्छा तो बोलो a की वैल्यू 1 से लेकर 4, जैसे ही मैंने 1 का स्क्वायर 1, y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बोल कितना 1। अब बोलो 4 का स्क्वायर कितना भाई, 4 का स्क्वायर कितना 16, यानी सर ये यहाँ पे हिट करेगा 16, है ना। ये सब बेस्ट आना चाहिए आपको। इसका मतलब मैं ग्राफ कहां से कहां यूज करूंगा, एक a की वैल्यू 1 से 4 में, और ये किसका है a स्क्वायर का ग्राफ है, किसका है सर a स्क्वायर का। इसका मतलब ग्राफ मेरा सिर्फ कहां से कहां यूज हो रहा है, सिर्फ यहां से। तो बोल a स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 1 पर तो सर 1 है, 4 पे कितना है 16 है। तो बोल a स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां आ रही है 1 से लेकर 16, यानी a स्क्वायर बिलोंग्स टू, अरे इसका मिनिमम से मिनिमम है ना, कम से कम नीचे से नीचे कितना आ रहा है 1, और मैक्सिमम ऊपर से ऊपर कितना आ रहा है 16, यानी a स्क्वायर बिलोंग्स टू 1,16। बोल हाँ कि ना, क्लियर है। अब आ जाओ, तो सर इसका तो स्क्वायर कर दिया ना, हो गया ना। मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही है, अभी देखना तुरंत पता चलेगा तेरे को क्या कर दिया क्या नहीं किया। अब आ जाओ, इसी में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, है ना। इसी क्वेश्चन में क्या है सर, मान ले क्वेश्चन वाला तेरे को दे दिया कि -1,4, -1,4, तो तू ऐसा गलती कर बैठेगा ना अपने अकॉर्डिंग कि सर स्क्वायर कर दिया 1 से लेकर 16, इसका भी तो आंसर 1 से लेकर 16 तक आएगा। मैंने बोला नहीं आएगा, है ना, देखते हैं कैसे क्या होगा। तो बोल क्या मैं ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बनाता हूं, ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं सर। ये x और ये y, किसका ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। तो बोलो मैंने क्या ये ग्राफ डिस्कस कर दिया, ग्राफ कहती है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, पैराबोला अपवर्ड, है ना। धीरे धीरे आपको आज से क्या होगा, एक ग्राफ दिमाग में छपा, कौन सा सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अच्छा सोचते हैं और सोचते हैं, है ना। बोल यहाँ पे कहीं दुनिया में -1 होगा क्या, ये कौन है 0, ये कौन है 1 2 3 4, मैं 4 यहाँ कर देता हूँ। a की वैल्यू कहाँ है 1 -1 से लेकर 4। अच्छा सोच ये कौन है a स्क्वायर है, कौन है a स्क्वायर। तो बोल -1 का स्क्वायर कितना होगा 1, यानी ये जो -1 जैसे इस पे हिट किया तो बोल किया 1 पे आएगा। ये वैल्यू कौन है 1, क्लियर है, ये वैल्यू कौन है सर 1, ओके। अच्छा सो 4 का वैल्यू जैसे इस पे हिट मारा तो बोल 4 के जगह पे क्या आ जाएगा, ये 16 बना के रखने का अपने को, है ना। ये कौन आया 16। अब बता
मैं ग्राफ कहां से कहां यूज करूंगा, -1 से लेकर 4 के बीच। तो पहले मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर लूं, कौन सा सर, ये वाला पूरा खांदा मेरे को यूज करना है, -1 से लेकर 4 तक। तो बोलो ये मैक्सिमम से, अब बताओ ए स्क्वायर बिलोंग्स टू, पता कम से कम कहां पे जा रहा है, इसकी वैल्यू कम से कम कहां जा रहा है, यहां पे, और ऊपर से ऊपर कहां जा रहा है, 16 तक। यानी 0 से लेकर कहां तक जाएगा, ये 16 तक, यहां पे जा रहा है ना 16 तक। इसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट क्या है 16, मिनिमम हाइट क्या है 0। यदि सोचिए यदि तो 1 से लेकर 16 बोल देता तो ग्राफ यहां से यहां लेता, फिर वो गलत हो जाता। इसका मतलब ए स्क्वायर बिलोंग्स टू क्या सर, 0 से लेकर के 16 तक। बोलो हाँ कि ना सर, ये सब यूज होगा क्या, मैंने बोला बिल्कुल आगे यूज होगा, ध्यान रखना, इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूं छोटा छोटा करके, हाँ ओके ठीक है। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट है ना, यदि मान लो क्वेश्चन में से इसके जगह पे हटा करके कुछ और दे दे, -5 से हम लोग -4 रख लेते हैं, -5 से 4 रख लेते हैं, ठीक है। तो मैं ग्राफ वैसे ही बनाऊंगा, लो ग्राफ बना दिया सर। बोलो ए स्क्वायर का ग्राफ मैं ऐसे ही खींचूंगा, है ना। अच्छा तो सर -5 क्या होगा, इधर होगा, है -5। सर 4 कहाँ होगा, इधर होगा 4, ओके। बोलो -5 पे जैसे ये हिट मारा, बोलो -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी ये इधर जाएगा, कौन सा है ये 25। सर ये 4 का स्क्वायर, बोलो 4 यहाँ पे होना चाहिए, है 4 जैसे ही ये हुआ तो बोलो ये कहाँ पे जाएगा 16 पे, है ना 16। तो मेरे को ग्राफ को कहां से कहां यूज में लेना है सर, कहां से कहां लेना है, देख -5 से 4 के बीच यूज लेना है। तो बोल ये मैं ग्राफ को पूरा कलर कर दूं क्या, मैं जैसे ही कलर करना स्टार्ट किया, कलर ग्राफ देख लो, ये जैसे घुमा रहा हूं गोल 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 गोल, तो बोल ये ग्राफ का मिनिमम हाइट कितना है 0, मैक्सिमम हाइट 25, यानी ए स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 से कहां तक 25। क्लियर है, अब आपको आ गया होगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसी पे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। यदि मान लो क्वेश्चन वाला आपको दे दे, ये दे सकता है, बता रहा हूं क्या भाई क्या दे सकता है, देख लेते हैं। ए है बिलोंग्स टू -1 से लेकर 4 तक, देन 1/a बिलोंग्स टू क्या होगा। तो अब तो बच्चे के दिमाग में सर ये ए था, ए स्क्वायर पूछ रहा था तो हम लोग ए स्क्वायर का ग्राफ बना रहे थे, यहाँ पे ए है 1/a दिया है तो इसका मतलब 1/x का ग्राफ बनाएंगे। चलो तो सर y = 1/x का ग्राफ देखते हैं क्या होता है ना, अभी दिमाग में एकदम याद कर लेना है, y = 1/x का, ये x ये y है ना। तो सर y = 1/x का ग्राफ क्या होता है, मैंने बोला देख भाई ये होता है y = 1/x का ग्राफ, ये और ये किसका ग्राफ है सर, ये दोनों जो ग्रीन वाला ग्राफ है y = 1/x का ग्राफ है। देख यदि मान ले तो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या आएगा 1 है तो 1 आ रहा है, क्योंकि 1/1 = क्या 1। सोच जैसे ही 0 डाल दिया तुमने, x की वैल्यू यहाँ पे 0, तो बोल समथिंग अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट। तो बोलो 0 जैसे ही डाला ये क्या इनफाइनाइट में मिलेगा, है ना। 0 जैसे ही डाला क्या मिलेगा इनफाइनाइट में मिलेगा। 0 से लेफ्ट में, जैसे ही 0 से राइट में थोड़ा सा डाला तो ये क्या देगा -इनफाइनाइट की हो जाएगा, ठीक है। अब सोचते हैं तो सर यदि 1 y = यदि 1/इनफाइनाइट डाल दे तो वो 0 पे देगा। देख कैसे, x की वैल्यू इधर क्या बढ़ते 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 इनफाइनाइट, यानी ये लग रहा है कि क्या 0 पे जाके मैच करेगा आगे जाके, तो बोल समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0, यानी ग्राफ में सब कुछ दिखता है अपने को, है ना। अब आ जाओ a की वैल्यू सर कहां से कहां है, -1 से लेकर 4 तक। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं सर, -1 कहां है, मैंने बोला देख भाई -1 रहा तेरा ये, सर 4 कहां है, मैंने बोला देख 4 रहा तुम्हारा ये। बोलो हाँ कि ना, ग्राफ इतना ही यूज करना है मेरे को। अच्छा तो सर -1 है तो ऊपर तक कुछ नहीं है, नीचे है ना, इस पे हिट मारा तो बोलो -1 1/-1 कितना होता है -1, यानी ये कहां जाएगा -1 पे, ये रहा -1, है ना। क्या है सर ये -1। अच्छा सर 4x का वैल्यू 4 है तो 1/4, तो ये कौन होगा सर 1/4, 1/4। क्लियर है। अब सोचते हैं सर मेरे को ग्राफ कहां से कहां यूज लेना है, मैंने बोला देख बाबू तेरा ग्राफ सोच यहां से कहां यूज होगा, -1 से इधर,
-1 से इधर और 4 से इधर जो भी एक ग्राफ है वो तुम उसको कलर कर लो। तो बोलो -1 से इधर जो भी ग्राफ है, यानी यहाँ पे इसके सामने कौन सा ग्राफ है, ये टोटल, तो हम लोग इसको कलर कर देंगे। बोलो हाँ कि ना, इसको कलर कर दिया। अच्छा तो सर 4 से इधर वाला ग्राफ, मैंने बोला हाँ 4 से इधर वाला टोटल ग्राफ ये हुआ तुम्हारा, 4 से इधर वाला ग्राफ को यहाँ पे कलर करके छोड़ दो। अच्छा अब बोलो a² 1/a बिलोंग्स टू, सोच कहां से कहां आएगा। अच्छा बोल यहाँ पे कौन है -1, यहाँ पे देखो इस डोमेन में देखते हैं, 0 से -1 में देखते हैं, लेकिन हमें क्या 0 से -1 में देख रहे हैं, यहाँ पे ही देखेंगे। तो बोल यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम इसका मैक्सिमम हाइट क्या है -1, यानी बिलोंग्स टू -1। और इधर कहां पे तक जाएगा, सोच ये क्या है प्लस का इंफिनिटी, ये कौन है माइनस का इंफिनिटी, उर्फ -∞ पहले लिखेंगे, यानी -∞ से कहां तक -1 तक। क्लियर है, यूनियन अभी और भी तो है। अब बोल ये कौन है इंफिनिटी, यानी 1/4 से 1/4 से कौन इनफाइनाइट। बोला कि ना, क्योंकि देख बाबू पहले इनफाइनाइट को नहीं लिखते, इधर पहले छोटा वाला लिखते हैं तब बड़ा वाला, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है ना। ओके इंटरवल में आपको पता चलेगा, मैं इंटरवल जब पढ़ाऊंगा तो अभी तुरंत पता चलेगा थोड़ी देर में, है ना। ओके अब सोचते हैं, चलो ये तो हो गया, छोटी छोटी बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको करा दी है। अब आ जाओ, इसके बाद आती है इनइक्वालिटी, है ना। इनइक्वालिटी अब जानेंगे पहले, आई विल टीच यू इनइक्वालिटी, ठीक है सर। देखते हैं इनइक्वालिटी। देख मैं इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहता हूँ इस चैप्टर को, ठीक है ना। मैं तो बहुत ज्यादा स्लो में भी नहीं चलना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा चीजें डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सोचा हूँ तेरा काम बन जाए, नहीं तो मैं लगूँ पढ़ाने, इसमें तो बहुत ज्यादा लेक्चर देना पड़ेगा, मैं बहुत डिप में भी नहीं चाहता हूँ ऐसा, है ना। ओके पहला पार्ट, इसको इनइक्वालिटी जानने से पहले हम लोग इंटरवल के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरवल क्या है, इंटरवल, है ना। देखो दो टाइप का इंटरवल होता है, पहला दूसरा। पहला होता है ओपन, कैसा ओपन, ओपन इंटरवल। दूसरा होता है क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल। सर आपने ऐसा क्यों बनाया इस ओपन को, मैंने बोला देख ओपन का ये पार्ट काट तो कैसा लग रहा है, ये छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। क्लोज में कैसा है, ये वाला ब्रैकेट, है ना। क्लोज में ये, इसका आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या हो रहा है ओपन में, है ना। ओपन में क्या होता है, इफ ए से एक्स बी, इसका मतलब क्या है सर, एक्स की जो वैल्यू है ना ए और बी के बीच में लाई करती है, ए और बी के बीच में लाई करती है, यानी एक्स की जो वैल्यू है ए से बड़ी है और बी से छोटी है, देन इंटरवल में इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, b। तो बोल यहाँ पे क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या है इसको देख, इसीलिए मैं इसको क्या ओपन, ओपन में o को लिख करके मैं यहां से ऐसे मिटा दिया हूं, इसलिए ये कौन सा छोटा ब्रैकेट, x बिलोंग्स टू a, b। ओके इफ a से x b, यानी x की वैल्यू a भी है और b भी है, देन x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट a, b। आपको एक चीज और बता दूं, मैंने क्या बोला दो टाइप का इंटरवल, वैसे होता है 4 टाइप का, ठीक है। ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ओपन, ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, एक होता है ओपन क्लोज, सब वही दोनों का मिक्स रहता है, लेकिन मेन यही है। कोई जैसे ऐसा भी तो कोई लिख सकता है ना कि सर x बिलोंग्स टू ओपन 2, 3 क्लोज, यानी इसका मतलब क्या है, जो 2 है x इक्वल टू 3, यानी बराबर है, एक चीज ध्यान में रख, बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट, बराबर है तो बड़ा ब्रैकेट, छोटा है मतलब कि बराबर नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, बराबर नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, बस इतना ही दिमाग में रख, तेरा सब काम निकलेगा। एक ओपन क्लोज होता है, जैसे ये क्या है देख, ओपन क्लोज, है ना, ओपन क्लोज। एक ऐसा भी तो हो सकता है x बिलोंग्स टू क्लोज ओपन 2, 3। तो ये सब चीजें मैं क्यों लिखूंगा, मैं तेरे को वैसे ही बता देता हूँ, है ना।
मेन यही चीज है, ज्यादा लिखवाने से भी बच्चे को एकदम हेडेक टाइप का हो जाता है, तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता हूँ। एक बात और, इसको ऐसा भी कोई लिखता है ना, इसको ऐसा भी लिखता है x बिलोंग्स टू a, b, है ना, ये भी एक नोटेशन है। ये उधर से खुल गया और ये इधर से खुल गया, अब ये कौन है, क्लोज है, इधर से बंद है तो क्या है, क्लोज है, और इधर से मैंने दोनों तरफ खोल दिया तो क्या हो गया, ओपन हो गया। लेकिन इस सब नोटेशन में कोई खास यूज नहीं होता है, अपने को ये यूज करना है और ये यूज करना है ज्यादातर, ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है। अब आओ, अब आते हैं इनइक्वालिटी पे, ठीक है। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे कैसे क्या है कहानी में, है ना। मैं लीनियर इनइक्वालिटी पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो बहुत इजी चीज है, बहुत ही आसान चीज है। x पर पावर 1 हो, जैसे हम लोग सनी इक्वेशन यूज बनाते हैं वैसा ही है, तो वो सब चीजें सब बच्चे को आता है, तो वो सब चीजें मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, है ना। इनइक्वालिटी में रूल टू सॉल्व इनइक्वालिटी, रूल टू सॉल्व इनइक्वालिटी, है ना। एकदम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज लिखेंगे और फिर आपको भी लिखना होगा, फिर सब कुछ समझ में आएगा। पहले सारा रूल लिख लेते हैं, फिर समझेंगे हम लोग, है ना। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल x पॉजिटिव। सर इसका अर्थ क्या है, तू अभी इसका अर्थ के चक्कर में ना पड़, चुपचाप लिख कर, है ना, ठीक है। मैं लिखवाता हूं फटाफट, है ना। चूज ऑड पावर्स ब्रैकेट्स and get values from them, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, put values of x on number line in ascending order, बढ़ते क्रम में, लाइन इन ascending order, ठीक है सर। चौथा पॉइंट है ना, रिमूव वैल्यूज, ठीक है, थोड़ा साउंड बढ़ा देते हैं, रिमूव वैल्यूज ऑफ x, वैसे x की वैल्यू को हटा दे, रिमूव वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज अनडिफाइंड, ब्रैकेट में लिख लेना, अनडिफाइंड के ब्रैकेट में इवेंट डिग्री एंड डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का मतलब हर, है ना, नीचे में डिनोमिनेटर, डीआर का मतलब डिनोमिनेटर, 5 पॉइंट, है ना। चलो 5वां यहां से, पुट पॉजिटिव साइन, है ना, पुट पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड, and put positive sign at rightmost side and change sign SIGN, है ना, sign on odd power bracket, values, ठीक है,
4 greater than 0 choose पॉजिटिव इंटरवल, है ना, पॉजिटिव इंटरवल। 4 लेस देन 0 चूज निगेटिव इंटरवल। ठीक है सब, इंटरवल, है ना। ये सारी बातों को आप लोग लिखो, कॉपी में नोट करो, एंड आई विल यूज दिस वन, ऑल दिस थिंग्स। ओके, चलते हैं, एक दो क्वेश्चन पहले कर ही लेते हैं, हाँ। इस पे पहला क्या है सर, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, यानी चलो एक थोड़ा सा समझा देता हूँ। फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन होगी आप उसको क्या करोगे, पहले फैक्टर कराओगे, और फैक्टर कराने के बाद मेक ऑल एक्स पॉजिटिव, यानी एक्स के आगे क्या होना चाहिए, प्लस का साइन, माइनस नहीं है, मेक ऑल एक्स पॉजिटिव। चलिए साहब, चूज ऑड पावर ब्रैकेट एंड गेट वैल्यूज फ्रॉम देम। जितना भी ऑड पावर का फैक्टर करोगे तो उस पे कहीं भी पावर ऑड होगा, कहीं इवन होगा, तो वहां से वैल्यू निकालो और क्या करो, पुट वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हो सकता है तेरे को मैं कुछ भी बोलूं ना समझ में, अरे कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, क्यों टेंशन ले रहा है, छोड़ दे, सुन ले बस थोड़ी सी। रिमूव वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर फंक्शन इज अनडिफाइंड, देखेंगे क्वेश्चन के दौरान, है ना। पुट पॉजिटिव साइन एट राइट मोस्ट साइड एंड चेंज साइन ऑन ऑड पावर ब्रैकेट, ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव इंटरवल, नेगेटिव लेस देन 0 के लिए नेगेटिव। अच्छा चले एक एग्जांपल लेता हूं, तेरे को सब कुछ क्लियर होगा, 1 2 4 5 एग्जांपल लेऊंगा, एकदम फटाफट तो इस पे पॉइंट मारना स्टार्ट करेगा। कैसे सर, अभी देख लेते हैं, है ना। मैं मिटाता हूं सब कुछ। चलो मान ले तेरे को क्वेश्चन वाला ये दे दिया, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं है, इक्वल होता तो इक्वेशन होता, मैं फटाक से इसकी वैल्यू निकालता, x इक्वल टू 1 2 3 खत्म। लेकिन ये सोच क्या है भाई, ये क्या है, इनइक्वालिटी है ना। तो सर यहां से करेंगे क्या, तो पहला क्या था, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन एंड मेक ऑल x पॉजिटिव। पहला रूल को सर ये फुलफिल कर रहा है क्या, मैंने बोला हाँ बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, देख कैसे, पहला रूल को कर रहा है, फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन, ऑलरेडी सारा फैक्टर में ही है तो टेंशन नहीं लेने का, x के आगे ऑलरेडी क्या है, प्लस है, तो भी टेंशन नहीं लेने का। ओके सर, दूसरा क्या है, चूज ऑड पावर ब्रैकेट, क्या इन सभी ब्रैकेट पर पावर 1 है, मैंने बोला हाँ बिल्कुल 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। अच्छा यहां से x की वैल्यू निकालो, कैसे सर, देख x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो बोल x इक्वल टू क्या आया 1, यहां से क्या दिया 2, यहां से क्या दिया 3, पुट वैल्यूज ऑफ x ऑन नंबर लाइन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ते क्रम में, तो बोल यहाँ पे कौन 1, यहाँ पे लिखता हूं, है ना, यहाँ लिखता हूं, मजा आएगा, 1 2 3 कर लिया। ठीक है, पुट वैल्यूज ऑफ x और पावर ब्रैकेट से, है ना। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है ना, रिमूव वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज अनडिफाइंड। ठीक है, रिमूव वैल्यू ऑफ x वेयर फंक्शन इज अनडिफाइंड। तो सर यहाँ अनडिफाइंड के में मैंने क्या किया था, या तो इवन पावर डिग्री होना चाहिए या डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए, तो बोल क्या कहीं भी इवन पावर डिग्री है, नहीं, सब पे क्या है ऑड है, 1 क्या होता है ऑड नंबर, है इवन है ही नहीं। ओके चलो सर, इसका तो कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं है, तो फिर चलता है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, पुट पॉजिटिव साइन राइट मोस्ट साइड, बोल राइट किधर होता है, इधर या इधर, मैंने बोला इधर होता है, हाँ मेरा लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ, तो बोल राइट में हम लोग क्या रखेंगे, पॉजिटिव साइन, आंख बंद करके पॉजिटिव साइन रख दिया। अच्छा अब क्या करेंगे, यदि और पावर ब्रैकेट होगा तो उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी साइन उसका चेंज करेंगे, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। अच्छा अब इधर क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये जैसे ही मेरे को प्लस होगा कि माइनस, मैं 3 वाले के पास जाऊंगा, भैया 3 आप कौन हो, तो ये बोला कि हम यहां से आए हुए हैं, कहां से भाई, यहां से, तो x माइनस 3 का पावर क्या है 1 है, तो बोल जैसे ही 3 है ना, 3 वाला क्या बोला, हम कौन है ऑड, तो बोल जैसे ही ऑड पावर ब्रैकेट होगा प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ओके अब हम लोग जाएंगे 2 के पास,
2 के पास। भैया आप कौन हो, कहां से आए हो? तो ये बोला भाई हम तो ऑड पावर ब्रैकेट से आए हैं। तो बोलो ऑड पावर ब्रैकेट का मतलब क्या, माइनस का फिर क्या करेंगे आप लोग, प्लस, माइनस का प्लस। यानी इसका मतलब ये है कि सर ऑड पावर का जहां भी ब्रैकेट आएगा मैं 2 से पूछूंगा कि तू कहां से आया, तो ये बोला कि मैं ऑड पावर ब्रैकेट से हूं, तो बोलो माइनस का प्लस करूंगा, प्लस का माइनस। अब देखो 1 कहां से आया है, ऑड पावर ब्रैकेट से, तो बोलो ऑड पावर ब्रैकेट से बोलो प्लस का माइनस, बोलो आगे प्लस का माइनस। अब सोचते हैं सर इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, मैंने बोला देख साइन किसका है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा का मतलब क्या, प्लस। तो जैसे ही तेरा जीरो से बड़ा आया तो बोल जीरो से बड़ा के लिए मैंने क्या बोला था, फॉर ग्रेटर देन जीरो ऑप्ट, यानी चूज क्या है सर, चूज पॉजिटिव इंटरवल। तो बोल पॉजिटिव इंटरवल कौन है, ये, और फिर कौन है ये, हाँ कि ना, ये प्लस है और फिर ये प्लस है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या लेगा, सिर्फ यही हो सकता है, तो हम लोग डायरेक्ट x की वैल्यू लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, बोल ये पॉजिटिव में क्या आ रहा है, 1 से 2, 1 से 2। अब देख यहाँ पे सर ओपन होगा कि क्लोज, ओपन होगा कि क्लोज, ये इंफॉर्मेशन देगा, है ना, कौन देगा सर, ये वाला। बोल यदि ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है यानी बराबर नहीं है, देख बड़ा ब्रैकेट कब, जब बराबर होगा, तो बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, छोटा ब्रैकेट, तो इसका मतलब हम दोनों साइड क्या लगा देंगे, छोटा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। यूनियन यानी और भी है, हाँ यूनियन मतलब अभी और है, और 3 से इनफाइनाइट तक, इधर कौन है, इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, यानी सर 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। सर यहाँ पे ओपन होगा क्लोज, मैंने बोला देखना ओपन है तो क्या होगा ओपन, और इनफाइनाइट पे कभी भी हमेशा ओपन लगता है क्योंकि इनफाइनाइट इज नॉट अ रियल नंबर, इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट इज नॉट अ रियल नंबर। कोई नहीं जानता कि सर इनफाइनाइट क्या है, मैं आपको जब लिमिट पढ़ाऊंगा तब आपको इनफाइनाइट के बारे में बहुत अच्छे से विजुअलाइज कराऊंगा, तब पता चलेगा। तो बोल क्या आएगा, x बिलोंग्स टू ये और ये, क्लियर है। अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं इसी पे, है ना, चलो यही पे ले लेते हैं, नहीं मैं इसको मिटा करके और लेता हूं, है ना, आ जाओ। यहां पे सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ यहां पे थोड़ा सा चेंजिंग कर रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ले लेता हूं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अभी तेरा, है ना। तो बोल क्या है भाई, सारा x पॉजिटिव है, सब सारा वही रूल है, यानी x की वैल्यू हम लोग रखेंगे क्या, 1 2 3 प्लस, प्लस डालेंगे सबसे पहले। अब बोला 3 वाले से पूछा, 3 वाले भैया बोले, 3 वाले के पास जाएंगे, भैया 3 वाले कौन, तो ये बोले कि हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं भाई, हम ऑड पावर से बोल रहे हैं, तो बोल तो प्लस का माइनस, क्लियर है। अब फिर 2 वाले पास गए, भैया आप कौन, तो ये बोला कि हम बोल रहे हैं, कौन भाई, ऑड, तो बोल माइनस का प्लस, और फिर प्लस का माइनस, क्योंकि ये भी क्या है, ऑड है। अच्छा मेरे को क्या है सर, पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है यहाँ पे, फिर भी हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव इंटरवल ही लेंगे। तो बोल मैंने ये पॉजिटिव इंटरवल लिया। अब आ जा x बिलोंग्स टू, है ना, 1 से 2 तक तो होगा ही। अब इसमें सोचते हैं कि सर छोटा ब्रैकेट ले कि बड़ा ब्रैकेट ले, मैंने बोला देख बड़ा है, बराबर है क्या, तो तूने बोला हाँ बराबर है, तो बड़ा ब्रैकेट ले, खत्म। बोलो हाँ कि ना, यूनियन 3 से इनफाइनाइट, 3 से इनफाइनाइट, तो बोल बड़ा ब्रैकेट की छोटा, तो बड़ा क्योंकि बराबर है। अब बोल इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन लगता है, क्लियर है, ये आया। अब आ जाओ, इसी में मैं लेस देन जीरो कर देता हूं, है ना, इसी में मैं लेस देन जीरो कर देता हूं, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, हाँ ध्यान से देख, लेस देन जीरो। अब सोच तो सर इसकी कहानी में क्या फर्क पड़ेगा, मैंने बोला बिल्कुल पूरा आंसर पलट के रख देगा ये, है ना, पूरा आंसर पलट के रख देगा। क्या पलटेगा सर, मैंने बोला देखना ये 1 ये 2 और ये कौन 3, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब तो इतना ट्रेंड हो चुके हो, है ना, कैसे लिख दिया, क्या लिख दिया, अच्छा 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 अच्छा। तो सर इसका मतलब क्या है, मेरे को लेस देन जीरो है तो कौन सा, निगेटिव इंटरवल, तो बोल निगेटिव इंटरवल कौन, ये, और फिर कौन, ये नहीं आया। अब बोल क्या है, लेस देन है, तो बोल निगेटिव तो चूज कर लिया, x बिलोंग्स टू, बोल यहाँ 1 से इधर कौन होगा, इधर कौन होगा, माइनस इनफाइनाइट, यानी माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। आपको धीरे धीरे आएगा, बिल्कुल आएगा, आप इसको बार बार देखो समझ में आ जाएगा, है ना। अच्छा सर लेस देन जीरो है यानी बराबर का साइन नहीं है, बराबर देखो, बराबर बड़ा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट यानी ब से बराबर ब से बड़ा,
ठीक है, तो बड़ा बराबर है ही नहीं तो छोटा है तो लगा दो ना। वैसे इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट में हमेशा आंख बंद करके छोटा ब्रैकेट, इस पे भी क्या हो जाएगा अब तो छोटा क्योंकि बराबर नहीं है। यूनियन 2 से 3, 2 से 3 क्या लगा है सर, छोटा वाला। क्लियर है? ओके, अब आते हैं कुछ और डिस्कस करते हैं, कुछ और सारे रूल्स का तो यूज कर ले एटलीस्ट, है ना। ओके देखते हैं। अब आ जाओ भाई, देखा जाए क्वेश्चन का अगला पड़ाव। इसी में मैं थोड़ा सा और कुछ करता हूं। मान लो क्वेश्चन वाला आपसे ये दे दिया x माइनस 1 x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाह रे वाह, 5 है सर? हाँ मैंने बोला 5 है। अच्छा अब क्या करें सर? मैंने क्या बोला था तेरे को, मेक ऑल एक्स पॉजिटिव है, फैक्टराइज है। अच्छा, ऑड पावर ब्रैकेट से वैल्यू को नंबर लाइन पे लिखो, सिर्फ ऑड पावर ब्रैकेट। तो बोल ऑड पावर ब्रैकेट कौन है? ये कौन कौन है भाई? ऑड पावर ब्रैकेट कौन है? ये। और कौन है? ये। तो बोल इससे क्या मैं x की वैल्यू निकाल लूं? मैंने बोला हाँ तो बिल्कुल निकाल। बोल x की वैल्यू यहां से क्या आएगी? मैं थोड़ा सा इसको इधर करके लिखता हूं, है ना। इधर x की वैल्यू क्या आएगी? 1 और क्या आएगा? 3। बोल हाँ कि ना, 1 और 3। सिर्फ मेरे को ऑड पावर ब्रैकेट से ही वैल्यू लिखना है फिलहाल, है ना। अच्छा फिर सर फिर क्या करें? मैंने बोला देख कहीं इवन पावर डिग्री है क्या? इवन है क्या? तो मैंने तो बोला हाँ हाँ सर यहाँ है ना। तो मैंने बोला आजा भाई, इवन पावर डिग्री पे हम लोग क्या कराएंगे? फंक्शन क्या होता है वहां पे? मैंने क्या लिखा था ब्रैकेट में, अनडिफाइंड के ब्रैकेट में क्या लिखा था? इवन डिग्री एंड डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में कुछ है? नहीं है। और पावर है? मैंने बोला हाँ। तो बोलो और पावर से वैल्यू कितनी आ रही है? x बराबर 2 आ रही है। आ रही है क्या? x बराबर क्या आ रही है? 2 आ रही है। अच्छा तो सर इसका मतलब क्या है? मेरे को लिख ले, इवन डिग्री है, डिनोमिनेटर नहीं है। तो बोल इवन डिग्री से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। अब इस x की वैल्यू x इक्वल टू 2 को हम लोग चेकिंग कराएंगे। कहां पे? इस फंक्शन में डाल करके चेकिंग कराएंगे, यानी x इक्वल टू 2 पर चेकिंग क्या होगी सर? इसकी चेकिंग कराएंगे, है ना। x इक्वल टू 2 को चेक कराते हैं भाई, आजा थाने में आजा, तेरे को चेक कराते हैं, है ना। आजकल तो हॉस्पिटल में जा रहा है ना, पॉजिटिव हो कि नहीं हो, है ना। अच्छा x इक्वल टू 2 डालेंगे तो सर जैसे ही मैं यहाँ पे x इक्वल टू 2 डालूंगा तो यहाँ पे 2 माइनस 1, मेरे को तो इधर तो फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे ही x इक्वल टू 2 डाल दिया तो सोच 2 माइनस 2 0, 0 का स्क्वायर 0, यानी ये टोटल पार्टी को इधर क्या बना देगा? 0, यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बोल ये ट्रू है कि फॉल्स है? सोच, इसीलिए तो मैंने बताया था बेसिक में कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ट्रू होता है कि फॉल्स। अब क्या बोलोगे? ये क्या है? ट्रू है। ट्रू है। जब ट्रू है तो x इक्वल टू 2 को हम लोग लेंगे, x इक्वल टू 2 को लेंगे, x इक्वल टू 2 को आजा भैया, x इक्वल टू 2 और उसके सर पे एक क्लोज बॉल लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? x इक्वल टू 2 इसमें है, x इक्वल टू 2 इसमें है। यदि सर नहीं होता तो मैंने इसको ओपन बॉल लगाता, उसका भी आगे डिस्कस करूंगा, है। पहले इसको कर ले अभी। अच्छा सर ये तो सारा चीजें कर लिया, अब क्या करेंगे? प्लस, है ना, राइट मोस्ट साइड में प्लस। अब 3 के पास जाएंगे भैया, अब 3 कौन? तो ये बोला हम बोल रहे हैं कौन भाई? ऑड पावर। तो ऑड पावर का क्या करूं? तू ऑड पावर है तो मैं बोलूंगा तेरे को प्लस का माइनस कर दूंगा, और क्या प्लस का माइनस कर दूंगा। और फिर 2 के पास गया तू भैया कौन? तो ये बोला कि हम इवन, यानी माइनस का माइनस ही रखूंगा, यानी इवन डिग्री ब्रैकेट पे नो चेंज, माइनस रहेगा तो माइनस ही। फिर मैं 1 के पास आऊंगा, 1 भैया पूछूंगा आप कौन? तो ये बोला कि हम ऑड है, तो बोलो माइनस का प्लस। ठीक है, अब तो क्लियर हो रहा होगा सब कुछ अच्छे से, है ना। ये माइनस। अब आ जाओ, अब सोचते हैं सर मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला लेना है। मैंने बोला हाँ ग्रेटर देन 0 वाला लेना है, तो उसके लिए इसका मतलब मेरे को क्या करना है? पॉजिटिव वाला। तो मैंने बोला ले लेना ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। बोल हाँ कि ना। इसका मतलब सर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से कहां तक? 1, माइनस इंफिनिटी से 1। अच्छा इस पे तो सर कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई टेंशन नहीं है, इसमें मैं हमेशा ओपन ही रखूंगा। अच्छा बोल क्या बराबर का साइन है? मैंने बोला हाँ है। तो बोल बराबर है तो बराबर है, क्लियर है। यूनियन अब देखो क्या है? ये प्लस का है ना, तो 3 से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक, यानी 3 में हम लोग क्या लगा दें? क्लोज दिस वन, क्लियर है। ओके अब आते हैं। अच्छा एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया, जब आपको इंटरवल बता रहा था ना, जब इंटरवल बता रहा था
इंटरवल। तो मैं आपको बता रहा था x बिलोंग्स टू a कॉमा b, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख भाई ये होता है a और b। a पर क्या है ओपन, नहीं x की वैल्यू a है नहीं b है, उसके बीच क्या है, यानी a पर हम लोग ये ऐसा ओपन बॉल, यहाँ पे भी क्या रखेंगे खुला बॉल रखेंगे और उसके बीच का सारा वैल्यू, बोल हाँ कि ना। एक बात और, यदि मान लो सर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b होता तो इसका ग्राफ क्या होता, मैंने बोला था इसका ग्राफ ये होता है ax a है और ये b है। x क्या है a और b के बीच का तो सारा वैल्यू है ही, लेकिन a भी है और b भी है, क्लियर है, और इसके बीच का सारा क्लियर है। यदि मान लो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a b क्लोज दे दे तो मैं क्या करूंगा a और b को लाऊंगा नंबर लाइन पे और बोलो a पे क्या है ओपन, b पे क्या है क्लोज, क्लोज कर दूंगा और इसको ऐसे घुंघरालू बात से समझ रहा है। अब आ जाओ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b दे दे तो उसका भी कहानी ऐसे ही करेंगे a और b, b पे क्लोज भैया को निपटा देंगे, सॉरी a पे क्लोज और b पे क्या ओपन, और ये ऐसे इसका ग्राफ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जहां पे मैंने होलो बॉल बना दिया इसका मतलब a है ही नहीं उसमें, b भी नहीं, उसके बीच का सारा है ना। ओके अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसी कहानी है ना। अब आ जाए भाई आगे सोचते हैं। यदि मान लो सर इसी क्वेश्चन में यदि कहानी सिर्फ ग्रेटर देन जीरो की आ जाए, है ना, लेस देन जीरो ले लेते हैं, है ना, लेस देन जीरो ले लेते हैं, लेस देन जीरो की आ जाए, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे। मैंने बोला कुछ नहीं, तू जैसा पहले करता था वैसा ही कर, बोल ऑड पावर ब्रैकेट से नंबर सिस्टम पे ला दिया। अब बोल 2 का इवन डिग्री है, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं है, इवन डिग्री है, मैंने बोला हाँ क्या है भाई इवन डिग्री, x इक्वल टू क्या दे रहा है 2, 2 पे इसकी वैल्यू डाल दे, तो बोल जैसे ही 2 रखूंगा इसमें इस टोटल पार्टी को 0 बनाएगा, यानी 0 इज लेस देन 0। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो तूने बोला फॉल्स है सर, तो फॉल्स है तो इसका मतलब क्या है x इक्वल टू 2 को मैंने बुलाया चेकिंग के लिए, ठीक है, x इक्वल टू 2 को बुलाया चेकिंग करने के लिए, पता चला कि ये साला चोर निकला, मैंने चल भाग गया निकल, तो मैं क्या करूंगा x इक्वल टू 2 को तो लाऊंगा ही, लेकिन मैं मना कर दूंगा कि भैया तू 2 नहीं हो सकता, क्या है तू 2 नहीं हो सकता। लेकिन सोच उस समय 2 आ रहा था इसलिए मैंने क्या कर दिया था क्लोज। अब सोच अब मेरे को क्या करना है प्लस, पहले प्लस 3 के पास जाऊंगा और पावर प्लस का माइनस, माइनस का माइनस क्योंकि इवन दे रहा है वो माइनस का फिर प्लस, है ना। अच्छा लेस देन 0 चाहिए सर, मेरे को लेस देन 0 चाहिए, मैंने बोला ले लेना क्या दिक्कत है, लेस देन 0 का मतलब क्या है तेरा ये और कौन ये, है ना। ओके तो सर इसका मतलब क्या है x बिलोंग्स टू 1 से कौन 2, 1,2 ओपन इंटरवल दोनों पर, है ना, क्योंकि क्या है लेस देन है। अच्छा 2 पे तो वैसे ही ओपन होगा क्योंकि ये तो 2 है ही नहीं, उसको देखना ही नहीं है, मेरे को 2 को ऐसे ही देख के मना कर दिया, है ना। यूनियन 2 से 3, 2 से 3। अब कोई बच्चा सोच रहा है कि सर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, क्या 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 बता सर, मैंने बोला देख 1 से लेकर 3 तक लेंगे और 2 को हटा लेंगे, मैंने बोला बिल्कुल तू कर सकता है, तो तू सोच रहा है सही सोच रहा है, 1 से लेकर 3 तक लेंगे और माइनस कर देंगे क्या 2, ये और ये दोनों आंसर सेम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके साहब अब सोचते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे, इससे भी आगे, है ना। मान लो यदि कहानी में कुछ ऐसा गेम आ जाए x माइनस 1 x माइनस 2 का पावर 5 अपॉन में x माइनस 3 यदि ये पूछा जाए तो सर अब क्या करेंगे। अच्छा कुछ और भी दे दूं ना, ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए तो मैं बोलूंगा कि फैक्टराइज है ही, और पावर ब्रैकेट से वैल्यू निकालो, मैंने बोला चलो निकाल लेते हैं, तो बोलो और पावर ब्रैकेट से ये निकलेगा ये निकलेगा, चलो डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, पहले और पावर ब्रैकेट से निकालते हैं। तो किसी बच्चे के सर और पावर तो यहाँ भी है ना, लेकिन सोचिए डिनोमिनेटर में है, क्या ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है कोई बात नहीं, तो बोलो और पावर 1 और कौन आया यहाँ पे कौन आ जाएगा 2 ले लेंगे। अच्छा अब देख इवन डिग्री है क्या, इवन डिग्री नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, मैंने बोला हाँ है, डिनोमिनेटर में है कुछ, कहाँ है सर ये है ना, x इक्वल टू क्या दे रहा है 3, x इक्वल टू 3 दे रहा है, तो सर इसका क्या करूंगा फंक्शन में डालूंगा और क्या, जैसे इसका चेकिंग करूंगा ना फंक्शन में डाल के, तो बोलिए समथिंग मतलब 3 में से 1 घटा 2, 3 में से 2 घटा 1, 1 का मैंने ऊपर क्या आएगा 1
1 2 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, कुछ भी ऊपर हो नीचे क्या आएगा, 0 आएगा, यानी समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू इनफाइनाइट बना के रख देगा, यानी ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्या हो जाएगा सर, अनडिफाइंड। इसका मतलब x इक्वल टू 3 को हम लोग नहीं ले सकते हैं, नहीं लेते हुए भी लेंगे। इसका मतलब क्या कहना है मेरा मतलब क्या है, 3 पर ओपन बॉल, 3 पर ओपन बॉल, 3 नहीं है, 3 के अगल बगल में सब कुछ है। ओके, अब आते हैं प्लस प्लस और फिर 3 के पास जाएंगे, पूछेंगे भैया आप कौन, तो ये बोला ऑड पावर ब्रैकेट, तो बोल प्लस का माइनस। 2 के पास जाएंगे, 2 कौन, ऑड पावर ब्रैकेट, बोल माइनस का प्लस। 1 के पास जाएंगे माइनस। मेरे को क्या करना, क्या है करना, क्या है मेरे को ये करना है ना साहब कि पॉजिटिव वाला इंटरवल चूज करना है, तो ले लेते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव और पॉजिटिव ये वाला। इसका मतलब x बिलोंग्स टू है ना, क्या हो गया सर, ओपन 1 से लेकर 2 और क्या हो जाएगा ओपन, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, यूनियन 3 पे तो ऑलरेडी ओपन है, 3 पे क्या है, ऑलरेडी ओपन है ही। अच्छा, इनफाइनाइट है, लो इनफाइनाइट पे तो ओपन होता ही है। क्लियर है, ऐसा ही सर बहुत सारा क्वेश्चन होगा, है ना। तो मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क भी देता हूँ, है ना, आप लोग कर लेना, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा ये सब सारी चीजें, फिर से दोबारा मैं क्वेश्चंस भी दूंगा और डिस्कस करूंगा, है ना। तो चलो HW लिखो, क्वेश्चन है x माइनस 1 2 x माइनस 3 5 x माइनस 4 1 3 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बैठे बैठे कुछ तो करो। x माइनस 3 5 x माइनस 4 7 लेस देन इक्वल टू 0। पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, तीसरा क्वेश्चन x माइनस 1, मेन इसमें इंटरवल का ही गेम है, आप इंटरवल क्या ले रहे हो, 5 x माइनस 4 7 इज ओनली ग्रेटर देन 0। 4 x माइनस 1 2 x माइनस 3 5 x माइनस 4 7 इज लेस देन ओनली लेस देन 0। और इसी में पांचवा भी रख लेते हैं, है ना, पांचवा क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन दे देता हूँ, है ना। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 अपॉन में इधर पावर 2 दे देते हैं, इधर 5 दे देते हैं, इधर 3 दे देते हैं, है ना। इस ब्रैकेट में पावर क्या है ना, 3 है। x माइनस 4 कर देता हूँ मैं, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 5 ग्रेटर देन अपॉन x माइनस 4, इसको मैं लिख देता हूँ लेस देन इक्वल टू 0, है ना। 6 7 x माइनस 1 3 x माइनस 2 2 x माइनस 3 5 अपॉन x माइनस 4 लेस देन 0, ओनली लेस देन 0, है ना। 8 नंबर x माइनस 1, सब कुछ वही मैं, है ना, सिर्फ आपको चेंज करके बता रहा हूँ। x माइनस 3 का पावर 5 अपॉन में x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0, है ना। 5 क्वेश्चन है, होमवर्क करो, आंसर बताना है, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर इतना ही, कल हम लोग इनइक्वालिटी में ही पढ़ेंगे, अभी आगे बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे सारी चीजें अपने को जानना है। ये मत समझना कि सर ये फालतू बता रहे, नहीं रे, इसका इतना यूज कराऊंगा ना तो सोच भी नहीं सकता है डोमेन रेंज में, हाँ समझ दो, इसीलिए इसको बढ़िया से करो, पढ़ना है तो बढ़िया से करो, हाँ। चलिए